हिंदुस्तान बेधड़क न्यूज। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कहते हैं कि हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी उम्मीद पर यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे आप देखते हैं तो यहाँ पर एएनएम और एलएचबी की ये जो कार्मिक हैं वो करीब 20 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। इनकी मांगे हैं जो सरकार सुन नहीं रही है और सरकार कह रही है कि राहत कैंप लगा रहे हैं। एक तरफ राहत कैंप चल रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम ये जो कार्मिक हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिला अस्पताल के अंदर में वहाँ छोटे छोटे बच्चे जिनका टीकाकरण का जो कार्य होता है, सरकार की पहली प्राथमिक दृष्टि होती है, वो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हो रही है, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेख रही। और यहाँ पर तपती गर्मी के अंदर में तमाम जो कार्मिक है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है, बस इसी उम्मीद पर कि सरकार जो राहत कैंप लगा रही है उस राहत कैंप के अंदर में कम से कम हमें भी राहत मिल जाए। लेकिन सरकार है वो 20 दिनों से शायद राहत इनको दे नहीं रही है और इसी की वजह से यहाँ पर अलग अलग दिन के अंदर में अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी यहाँ पर अगर बात करें तो यह हनुमान चालीसा पढ़कर सरकार को सद्बुद्धि देने को लेकर यहाँ पर हनुमान चालीसा किया गया है। हमारे साथ के अंदर में तमाम यहाँ पर कार्मिक है, जानते हैं किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे पहली सर है पे ग्रेड 3600 करो, हमारा LIC का 4200 करो और हमारा पदनामा परिवर्तन करो, एएनएम का हेल्थ पब्लिक नर्स हेल्थ ऑफिसर करो और LIC का सर्कल हेल्थ ऑफिसर करो। दो ही मांगे हैं सर, हमारी सरकार सुन ही नहीं रही है। अब दो मांगे जो बड़ी बड़ी मांगे तो सरकार कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, मैं राहत कैंप लगा रही है। हमारा तो दो मांगे हैं वो पूरी कर दे सरकार। तो हम तो कल हमारी ड्यूटी गांव में इतनी फ़ोन आ रहे हैं सर लोगों के कभी मौसमी बीमारी चल रही, उल्टी दस्त हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का टीका नहीं लग रहा है, गर्भवती भाइयों का 3 महीने के अंदर पंजीयन करना होता है, टीका लगाने होता है, गर्भवती भाइयों का है ना एज भी कम होते हैं, उसे हीमोग्लोबिन कम होती है, वो हम चेक करके आगे है ना सिप्रोन की बोतलें चढ़वाते हैं सर। वो सारा काम हमारा ठप पड़ा हुआ है। वो तो हमको गाँव से फ़ोन आ रहे हैं पर हम हड़ताल पे हैं सर। तो हमारी मांगे सरकार जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम बैठे रहेंगे सर। और सरकार के आप लोग जो 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार की किसी प्रतिनिधि से आपकी आके यहाँ बात करी या फिर आप अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया। कब तक आप लोगों का ये प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा सर। सरकार राहत कैंप लगा रही है तो क्या लगता है आपको भी राहत मिलेगी इस कैंप के अंदर में? अभी तक तो नहीं मिली सर, पर सरकार से उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमारी मांगे सुनी जाएगी और हमको भी राहत दे। सरकार कहती है हम लोगों ने बहुत कुछ करवाया है और सरकार के दो मंत्री इस जिले के अंदर में हैं, तो कितनी उम्मीद है इन मंत्रियों से, दोनों मंत्री से? हमें उम्मीद तो पूरी है सर, पर अभी तक कोई मंत्री यहाँ नहीं आया है और कोई हमको नहीं मतलब आश्वासन देने के लिए यहाँ आया। हम ज्ञापन देने जरूर गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमको तो पूरी उम्मीद है कि दोनों मंत्री हमारा सरकार तक बात करके हमारी मांगे पूरी करवाए। देखिए ये तमाम यहाँ पर जो महिला है वो उनका अपनी अपनी समस्या है, प्रदर्शन अलग अलग तरीके से यहाँ पर हो रहा है, लेकिन सरकार है वो इनकी सुन नहीं रही है। क्यों आप लोगों को प्रदर्शन पे उतरना पड़ा? सरकार हमको प्रदर्शन पे इसलिए उतरना पड़ा कि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार सुन नहीं रही है। हमने पहले भी हड़ताल की थी और उस समय भी उन्होंने हमको सिर्फ आश्वासन ही दिया था, तो आश्वासन दे करके छोड़ देती है। इस बार हमने ये ठान लिया है कि हम लिखित में सरकार से जब तक आश्वासन नहीं देंगे तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी और हमारी मांगों को वो पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और इस हड़ताल की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सरकार के प्रोग्राम चलते हैं 9, 18 और 27 तारीख को PSM डे मनाया जाता है, वो PSM डे भी नहीं हो रहा है। हर मंगलवार के दिन ये शक्ति दिवस भी मनाया जाता है, वो भी नहीं मनाया जा रहा है। और गुरुवार के दिन और सोमवार के दिन हमारा MCHN डे मनाया जाता है, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकार की मेन उद्देश्य है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए तमाम तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वो सारे प्रोग्राम ठप्प पड़े हुए हैं। तो सरकार को अभी तक ये भी है ना, उनको भी ये सुध नहीं ले रहे हैं कि भाई इतने सारे प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो हमारे प्रोग्राम ठप्प पड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी सरकार हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार नहीं झुक रही है। अगर आप लोग झुक जाते आम जनता के लिए तो कितना नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमने इतने साल हो गए हम सरकार के सामने
कई बार हमने हड़ताल करी है। कोरोना काल के अंदर भी हमने जी तोड़ हमने हर गांव जा करके हमने सर्वे करी है। हमने बच्चों से लगा करके, बड़ों को लगा करके सारे टीकाकरण जो सरकार ने अब तक है ना बड़ा लक्ष्य हासिल करा है कि हमने इतने कोरोना के टीके लगा दिए, लेकिन वो कोरोना के टीके हमने लगाए हैं। और हमको घर वाले भी हमको नहीं आने देते थे। उस समय हमने रात रह करके, हॉस्पिटल में रह करके, ऑफिसों में रह करके, हम घर पे भी नहीं गए एक महीने तक। और हमने कोरोना काल के अंदर सेवाएं दी है, लेकिन फिर भी सरकार हमारी कोई भी मांग, जान भी गंवा दी है हमारी। तो कोरोना काल के अंदर फिर भी है ना धरातल के ऊपर है हम। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि नहीं, वास्तव में ये एनएम है और वो धरातल पे है, तो उनकी मांगों को हमको सुनना चाहिए। आज आप लोगों ने हनुमान चालीसा की, हाँ, हमने देना चाहते हैं सरकार? हनुमान चालीस का इसलिए हमने की है कि शनिदेव है और हनुमान जी है, हो सकता है कोई ग्रह हमारे नड़ रहे हो, तो हमने हनुमान चालीसा करके और भगवान से प्रार्थना करी, हनुमान जी से, कि गहलोत सरकार को कोई सद्बुद्धि दे और वो हमारी मांगों को सुन ले जल्दी से जल्दी, ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारी ड्यूटी ज्वाइन करें और ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य प्रभावित हो रहा है उसको हम आगे बढ़ावें। कोरोना काल के अंदर में जिस प्रकार से इन्हीं कार्मिकों ने ड्यूटी दी थी, अपनी जान जोखिम में डालकर आम जनता की जो सेवा की थी, उस दौरान सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने बेहतरीन सेवा करी थी। लेकिन आज वही बेहतरीन सेवा करने वाले कार्मिकों को यहाँ धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन सरकार शायद 20 दिनों के बावजूद भी इनकी बातों पर शायद अमल नहीं कर पाई, या फिर हो सकता है कि वो राहत कैंप के अंदर में बिजी हो। आगे क्या शेड्यूल रहेगा आप लोगों का? आगे हमारा शेड्यूल यही रहेगा कि हमारी जब तक मांग नहीं सुनेंगे तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और पल्स पोलियो आ रहा है तो उस पल्स पोलियो का भी हम विरोध करेंगे। देखिए, पल्स पोलियो का भी यहाँ पर है, वो विरोध किया जाएगा। हमारे साथ के अंदर में कुछ और भी कार्मिक है। मैडम, क्यों प्रदर्शन की जरूरत पड़ गई आप लोगों को? सर, हमारी मांग करीबन 10 से 12 साल से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी पे ग्रेड बढ़ाई जाए। एक 3rd ग्रेड टीचर और एक एनएम की एजुकेशन बराबर होती है सर। वो भी 12वीं पास है, हम भी 12वीं पास, हम भी 1.5 साल की ट्रेनिंग करके आते हैं। और एक एसटीसी करने वाले भी 1.5-2 हम भी 2 साल की करते हैं। अब तो 2 साल की हो गई, पहले 1.5 साल की थी, अब ट्रेनिंग हमारी 2 साल की हो गई है। और एसटीसी भी 2 साल की ही होती है उनके। और हमारे एजुकेशन में हमारे कोई भी फर्क नहीं है सर। फिर उसके बावजूद भी हमको 3600 पे ग्रेड नहीं दिया जाता, जबकि हम 2400 घंटे ड्यूटी करते हैं। टीचर 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं सर। फिर भी हमारी मांगों को सरकार सुनती नहीं। और हमारा वर्क जो जॉब चार्ट है सर, वो इतना लंबा है कि कोई आम इंसान उसको पढ़े तो वो अपने होश गवा दे कि एनएम इतना काम करती है। हमारा बहुत काम है सर, लेकिन जो भी काम आता है पंचायत स्तर पे भी कुछ भी काम होता है सर, सबसे पहले वो काम एनएम को सौंपा जाता है कि नहीं पहले आप करिए। और हमारा लिखित आदेश नहीं होता, उसके बावजूद भी हम हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। हमारी बहनें, बच्चों का, परिवार का किसी का नहीं सोचती सर, लेकिन फिर भी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। इस बार तो हमारी यही मांग है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे हम नहीं उठेंगे। तो क्या माना जाए, सरकार से आर पार की लड़ाई रहेगी इस आर पार की लड़ाई है इस बार तो। भले हमको दो महीने तक बैठना पड़ेगा, बैठेंगे, लेकिन हम लेके उठेंगे। प्रदर्शन है उसके अंदर में इस महंगाई के दौर में सस्ती सब्जी बेचने वाले हैं। हाँ, हम महंगाई के दौर में महंगी सब्जी खरीदेंगे और सोमवार के दिन हम मार्केट में जाके सब्जी मंडी में सब्जी बेचेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ के अंदर में तमाम यहाँ पर जो कार्मिक हैं और भी हमारे साथ। मैडम, आपने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, मैं तो करता हूँ, आप बोलिए खाली। सरकार एनएम को रीढ़ की हड्डी समझती है। सरकार एनएम को रीढ़ की हड्डी समझती है, पर सरकार एनएम की मांग को पूरा नहीं करती। 3rd ग्रेड टीचर की 3600 पे ग्रेड है, तो एनएम अगर रीढ़ की हड्डी है तो उसको मजबूत करने के लिए कम से कम 3600 पे ग्रेड करे और एलएचवी की 4200 की पे ग्रेड करे। अगर नहीं होता है तो हम ये धरना जारी रखेंगे। ये थे तमाम यहाँ पर जो कार्मिक हैं, वो इनका कहना है कि हम पिछले 20 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भले 2 महीना भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो करेंगे, सरकार के सामने झुकेंगे नहीं जब तक हमारी सरकार है वो मांगे। तमाम महिला कार्मिक है, इनकी मांगों को सुना जाए। कहते हैं कि देश के अंदर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये तो तमाम जो बेटियां हैं यहाँ पर है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और सरकार से सिर्फ गुहार लगा रही है कि हमारी मांगों को पूरा कर दे। अगर मांग पूरा नहीं करती है तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका सीधा खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर में इसका नतीजा देखने मिल सकता है। कैमरा पर्सन के साथ किशन सेन, हिंदुस्तान बेदड़क न्यूज, बांसवाड़ा। और हमारी मांगों को सुने और हमारी मांगों को पूरी करे जल्द से जल्द, और हम हमारे काम पे जल्दी से जल्दी
जाए, यही हमारी प्रार्थना है।